हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गुजरे। मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी के बारे में। जनरली क्या होता है कि जब आपके दांत में दर्द होता है और आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपके दांत को अगर बचाना है, अगर उसके दर्द को ठीक करना है तो आपको रूट कैनाल करना पड़ेगा। उस दौरान क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अक्सर जो पेशेंट्स या जो लोगों को रूट कैनाल कराना है, जो मेरे वीडियो अक्सर देखते रहते हैं, वो मुझे रेगुलर कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन रेगुलर कुछ समय से कर रहे हैं रूट कैनाल से रिलेटेड। तो आज मैंने उन सवालों को लिख लिया है और मैं आज उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो इसमें लाता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक प्रोसीजर होती है जिसमें दांतों में जो इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे आपके दांत में सड़न लग गई, आपके दांत में चोट लग गई, या फिर आपका दांत किसी भी कारण से नॉन वाइटल यानी डेड हो गया है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उस दौरान जो दांतों में दर्द होता है, दांतों में जो पस बनता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसको एक लोकल लैंग्वेज में हम जनरली जो बोला जाता है, इसको नस का इलाज भी बोला जाता है। तो चलिए रूट कैनाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझसे ज़्यादातर किए जाते हैं मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या रूट कैनाल करते वक्त दर्द होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमें रूट कैनाल प्रोसीजर हमें करनी होती है तो उससे पहले लोकल एनेस्थीसिया यानी वहाँ पे सुन्न किया जाता है। जब आपका दांत के आसपास की पूरी जगह जब एक बार अच्छे से सुन्न हो जाती है तो प्रोसीजर करने के दौरान आपको कोई दर्द नहीं होता है। तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सर रूट कैनाल के करने के बाद में तकलीफ़ होती है। तो देखिए, अगर आपका रूट कैनाल कंप्लीट हो चुका है तो उसके रूट कैनाल करने के 3 to 5 डेज़ आपको हल्का फुल्का पेन हो सकता है, जो कि कंट्रोल रहता है, उतना समझ में नहीं आता है क्योंकि डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप उनको टाइम पे बढ़िया अगर समय समय पर लेते हैं तो आपको ऐसा कोई भी बड़ा या कोई ज़्यादा तकलीफ़ ऐसी नहीं होती है। ठीक है। क्या रूट कैनाल करने के बाद आराम करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि रूट कैनाल की जो प्रोसीजर होती है उसके बाद में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको आराम करना पड़े। इसमें आप अपने जो दैनिक दिनचर्या के सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें रूट कैनाल करने के बाद आपको कोई भी आराम करने की ज़रूरत नहीं है। रूट कैनाल के बाद हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, आपका रूट कैनाल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब आपका उस दांत में दर्द रहता है तो उस दर्द को पूरी तरीके से ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। रूट कैनाल प्रोसीजर होने के बाद में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ दिन दर्द रहता है, फिर धीरे धीरे वो दर्द एकदम कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका दांत बिल्कुल पेनलेस हो गया है तो उसके बाद भी आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कुछ दिन आपको पहले हल्का भोजन खाना है। आपको पहले उधर से चबाने की धीरे धीरे आदत डालना है। जब आपको एक बार अच्छे से वहाँ पे आदत हो जाएगी तो फिर आप सब कुछ वहाँ पे अच्छे तरीके से खा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या रूट कैनाल, हाँ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो रेगुलर हमसे पूछा जाता है कि क्या रूट कैनाल करने के बाद में कैप ज़रूरी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट कैनाल में इंटरनल इन्फेक्शन होने की वजह से दांत वीक हो जाता है, आपका दांत दर्द रहित हो जाता है। लेकिन दांत को स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आप उसको लंबे समय तक आप उस दांत से खाना खा पाएँ और आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप रूट कैनाल करने के बाद कैप ज़रूर लगाएं। और मैं अपने जब भी मैं रूट कैनाल करता हूँ तो उसके साथ ही में मैं पेशेंट को कैप लगाने के लिए सजेस्ट करता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रूट कैनाल अगर आपने करा लिया है तो उसके बाद में आपका दांत कितना सर्विस देगा। देखिए, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में डॉक्टर के पास में गए हैं रूट कैनाल के लिए। कई बार लोग इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कई दिनों तक दांत के ख़राब होने तक का वेट करते हैं
और जब ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है तब वो डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो हमें ये चीज़ का ध्यान देना है कि जब हमें इनिशियल लेवल में ही पता चल जाता है कि हमें दांत में प्रॉब्लम हो रही है और हमें रूट कैनाल करने की ज़रूरत है, तो आपको तुरंत रूट कैनाल कराना चाहिए। उससे उसका जो सक्सेस रेट वो बढ़ जाता है और वो लॉन्ग लाइफ तक, लंबे समय तक चलता है। फिर भी अप्रॉक्सीमेट जो रूट कैनाल जो की जाती है वो 85 to 90% उसका सक्सेस रेशियो होता है। और इसकी जो सर्विस होती है वो लगभग आप मान लीजिए 8 से 12 साल के आसपास आपको एक दांत सर्विस देता है। और अगर आप उसका बहुत अच्छा ध्यान रखें तो ये दांत आपका और लंबा भी सर्विस दे सकता है, लाइफ लॉन्ग भी सर्विस दे सकता है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि रूट कैनाल में कितना खर्चा आता है। सर हमारे यहाँ पे तो रूट कैनाल का इतना चार्जेस है और वैसे रूट कैनाल का क्या चार्जेस होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि रूट कैनाल का कोई फिक्स चार्जेस नहीं होता है। यानी फिक्स होने का मतलब एक क्राइटेरिया है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ के चार्जेस अलग होंगे, अगर आप किसी छोटे प्लेस पे रहते हैं तो वहाँ पे उसके चार्जेस अलग होंगे। और डॉक्टर किस तरीके से रूट कैनाल कर रहा है, वो किस पद्धति से रूट कैनाल कर रहा है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कौन से दांत का रूट कैनाल कर रहा है, क्या कंडीशन है, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जनरली आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि रूट कैनाल के जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं वो 3,000 रुपये से लेके लगभग 8,000 रुपये के आसपास रूट कैनाल के चार्जेस होते हैं। और जब आप इसमें कैप लगाते हैं तो उसका एक अलग और एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि रूट कैनाल हमने करा लिया, लेकिन अब हमें किन किन बातों का ध्यान देना है रूट कैनाल के बाद में, जिसमें कि वो हमें लंबा सर्विस दे और हम अच्छे से उस तरफ से हम अच्छे से खाना खा पाए। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि सुबह और शाम 2 टाइम अच्छे से ब्रश करना होगा। और आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि आपके दांतों के बीच में कहीं खाना तो नहीं फंस रहा। जहाँ पे आपने रूट कैनाल कराई है वहाँ का जो फिलिंग मटेरियल है या फिर अगर आपने कैप लगाई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास में 1 साल में एक बार जाके आप जनरल चेकअप करा सकते हैं। उसके दौरान हमें ये पता चलेगा कि हमारे दांतों में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। ऐसा करने से आपके दांत जो हैं वो लंबे समय तक चलेंगे। इवन आपका रूट कैनाल वाला दांत तो लंबा चलेगा ही, साथ में आपके जो दूसरे दांत हैं उनमें भी आपको कम प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी कुछ रूट कैनाल से रिलेटेड कुछ जानकारी जो ज़्यादातर मुझसे पूछी जाती है। आई होप मैंने इसमें बहुत सारे सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो मेरा जो चैनल है जिसमें मैं डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन की जानकारी देता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।